जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। हम आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की तैयारी निःशुल्क तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम आपके लिए स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस सेट लाए हैं। ठीक है, हम आपसे यही करना चाह रहे हैं, अभी भी समय है, पढ़ लीजिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा बाद में, क्योंकि समय बहुत कम है। आपके पेपर में समय बहुत कम बचा है और आप जानते हैं इस बार पेपर में 50 लाख लोग बैठने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कंपटीशन किस स्तर का होगा। ठीक है, हम आपसे उम्मीद करेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ए ऑप्शन देखिए 1957 में, बी ऑप्शन 1875 में, सी ऑप्शन 1959 में और डी ऑप्शन 1859 में। तो चलिए बताइएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर जो होगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। और पूछा जाए कब हुई थी, डेट बताइए कि तब वह क्या हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिले से इसका उद्घाटन किया गया था। आपको पता होना चाहिए, फिर से एक बार सुन लीजिए। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ किए थे। आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नोट्स बनाते रहिए, हम आपको ज़्यादा लिख कर नहीं बता पाएंगे, जितना हो सकेगा वैसे बता देंगे। ठीक है, चलिए यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कहाँ किया गया था। पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि चले ए ऑप्शन चंपारण, बी ऑप्शन दांडी, सी ऑप्शन बारदोली और डी ऑप्शन गुजरात। चलिए बताइएगा। तो चंपारण 1917 में नील विद्रोह हुआ था, उसी में गांधी जी गए थे और वहाँ पर इन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, चलिए सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछा जाए कहाँ पर किए थे, तो वह किए थे दक्षिण अफ्रीका में। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चंपारण किस राज्य में है आपसे पूछा जाए तो वह हो जाएगा बिहार में। आप लोग याद करते चलिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह प्रश्न हम आपके लिए कमेंट में उत्तर लेने के लिए रखें। ठीक है, इसका आपको होमवर्क देना है, बहुत सरल प्रश्न है, आपको उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, इसका उत्तर आप बताएंगे कमेंट करके। चलिए प्रश्न देख लीजिए। विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है निम्न में से। ठीक है, ए ऑप्शन कनाडा का, बी ऑप्शन अमेरिका का, सी ऑप्शन जापान का और डी ऑप्शन रूस का। चलिए बताइएगा, चलिए कमेंट करके बताइएगा। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो इतना हम आपको हिंट दे रहे हैं कि इसका संबंध एशिया महाद्वीप से है। ठीक है, चले इनमें से चारों में से जिसका संबंध एशिया महाद्वीप से होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप कमेंट करके जरूर उत्तर बताएंगे, नाम लिख कर बताएंगे उस देश का। ABCD उत्तर नहीं देना, नाम लिख कर बताना होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र के लेखक कौन है। आपसे मेन कारण पूछा जा रहा है, हर्षचरित्र रचना ही है, वो उसके लेखक कौन है। तो ए ऑप्शन देखिए कालिदास हैं, बी ऑप्शन आर्यभट्ट, सी ऑप्शन बाणभट्ट और डी ऑप्शन तुलसीदास। आपको पता होना चाहिए तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। कालिदास की रचनाएं कुछ देख लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनकी बहुत ही अच्छी रचना है। चले तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बाणभट्ट, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए, प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपसे पूछा रहा है। अगर आप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बताइए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भारत के। चलिए ए ऑप्शन देखिए उपराष्ट्रपति के प्रश्न में, ए ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन राधा कृष्णन, सी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं कट जाएगा और राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रथम राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है तो वह हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राधा कृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चले क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं। सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं। ए ऑप्शन सिक्किम में, बी ऑप्शन तमिलनाडु में और सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन असम में। तो चलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा असम में। ठीक है, सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन असम में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह प्रश्न देखिए,
प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाला तीर्थयात्री कौन था? ठीक है, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाला तीर्थयात्री आपसे पूछा रहा है। ए ऑप्शन फाहियान, बी ऑप्शन वेनसांग और डी ऑप्शन उपयुक्त दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कौन है, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों। चलिए कमेंट करें। तो हर्षवर्धन के काल में जो आया था वह था वेनसांग। वेनसांग एक चीनी यात्री था, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप जान जाइए किस लिए आया था। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें अध्ययन करने के लिए आया था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चले, उसमें अध्ययन करने के लिए आया था नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक, चलिए ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट करते रहिए, आप लोग बताते रहिए क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? यहाँ पर देख लीजिए पूर्ण करवाया, पूरा प्रश्न पढ़िएगा, नहीं तो आप वैसे मार देंगे कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो उसमें मार देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन ऐबक ऑप्शन में हम मैंने नहीं दिया, इसलिए आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन अकबर ने, बी ऑप्शन बीरबल ने, सी ऑप्शन इल्तुतमिश ने और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो इसका भी संबंध गुलाम वंश से होगा उसी ने करवाया। आपको पता होगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध क्या किससे था, तो गुलाम वंश से संबंध था और दिल्ली सल्तनत से उनका संबंध था। ठीक है, तो चलिए यह सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित थे, इन्होंने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? ए ऑप्शन 1853 में, बी ऑप्शन 1855 में, सी ऑप्शन 1857 में और डी ऑप्शन 1861 में। तो इसका उत्तर जो होगा बताइए, कमेंट करें। चले सिपाही विद्रोह, प्रथम सिपाही विद्रोह बता दीजिए कब हुआ था, कमेंट करके आप बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह मेरठ में स्टार्ट हुआ था। मेरठ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है मेरठ, तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1857 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है हमारा पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है? ठीक है, कार्य कौन सा नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। 3 कार्य होंगे, 1 कार्य नहीं होगा। चलिए ए ऑप्शन स्वास्थ्य, बी ऑप्शन शिक्षा और सी ऑप्शन कानून और व्यवस्था और डी ऑप्शन जन्म और मृत्यु पंजीकरण। चलिए बताइए। तो इसका उत्तर जो होगा सी ऑप्शन हम सही हो जाए, क्योंकि कानून और व्यवस्था जो होगा स्थानीय संस्था का कार्य नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपसे राष्ट्रपति पूछा जा रहा है, हमने ऊपर बता दिया था, फिर भी आप जानते रहिए। चलिए ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन मनमोहन सिंह, सी ऑप्शन नरेंद्र मोदी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन सही हो गया।